जरा एक पल के लिए इमेजिन कीजिए, आप सुबह उठते हैं, जूते पहनते हैं और रनिंग के लिए निकल पड़ते हैं। ठंडी हवा चेहरे से टकराती है, सांसें तेज होती जाती हैं और आपको लगता है यस, आई एम बर्निंग फैट, आई एम डूइंग द राइट थिंग। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि शायद आप पूरे समय गलत चीज को सबसे सही मानते रहे, और अगर आपने आज की यह वीडियो मिस कर दी तो शायद आप अपनी फिटनेस जर्नी का सबसे बड़ा शॉर्टकट हमेशा के लिए खो देंगे। क्योंकि आज हम एक ऐसा शोडाउन करने वाले हैं जो आपके वर्कआउट सोचने का नजरिया हमेशा के लिए बदल सकता है। रनिंग वर्सेस मुआय थाई। कौन है असली कैलोरी बर्न चैंपियन, और असल में आपकी लाइफस्टाइल को कौन सा वर्कआउट ट्रांसफॉर्म कर सकता है? अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इतनी बड़ी बात क्यों कह रहा हूं। इसका कारण सिंपल है, हमारे पास दिन में सिर्फ 24 घंटे हैं। काम, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फैमिली, दोस्तों और सोशल लाइफ के बीच वर्कआउट के लिए जो थोड़ा सा समय निकालते हैं वो किसी की जिंदगी लिटरली बदल सकता है। और जब इतना लिमिटेड टाइम हो तो नेचुरली हम यह जानना चाहते हैं कि आखिर कौन सा वर्कआउट हमें सबसे ज्यादा रिटर्न देता है, रनिंग या फिर मुआय थाई जैसा एक्सप्लोसिव फुल बॉडी कॉम्बैट स्पोर्ट। अगर आप मुआय थाई पहली बार सुन रहे हैं तो इसे समझिए एक ऐसे मार्शल आर्ट की तरह जो आपके बॉडी को सिर्फ मूव नहीं कराता, उसे ट्रांसफॉर्म करता है। इसे आर्ट ऑफ 8 लिम्स कहा जाता है क्योंकि इसमें पंचेस, किक्स, एल्बोज, नीज, क्लिंच सब होता है। आपका पूरा शरीर एक सिंगल मशीन की तरह काम करता है। दूसरी तरफ रनिंग है, एक्सेसिबल, सिंपल, ग्लोबली पॉपुलर। जूते पहनो और निकल जाओ। लेकिन सिंप्लिसिटी हमेशा एफिशिएंसी का सिनोनिम नहीं होती, और इसी जगह आज का असली फेस ऑफ शुरू होता है। मैं आपको एक कंट्रोल्ड कैलोरी बर्न टेस्ट की कहानी बताता हूं जो हमने स्पेशली इस कंपैरिजन के लिए सेट किया था। पार्टिसिपेंट्स को बराबर समय, बराबर इंटेंसिटी और प्रॉपर मॉनिटरिंग के साथ दोनों वर्कआउट्स करने थे। रनिंग के लिए ट्रेडमिल, मुआय थाई के लिए पैड्स, बैग और शैडो ड्रिल्स। दोनों सेशंस में हार्ट रेट मॉनिटर लगाए गए, ऑक्सीजन कंजम्पशन ट्रैक की गई और हर एक मूवमेंट रिकॉर्डेड हुआ, क्योंकि नंबर्स बिना साइंस के सिर्फ अंदाज होते हैं, प्रूफ नहीं। तो पहले लेते हैं रनिंग का रियलिटी चेक। पार्टिसिपेंट्स ने स्टेडी पेस मेंटेन किया, न बहुत स्लो न बहुत स्प्रिंटिंग की तरह एक्सट्रीम। हार्ट रेट एलिवेटेड था, कैलोरी बर्न कांस्टेंट था और 30 मिनट में एवरेज बर्न आया 300 से 350 कैलोरीज। बुरा नहीं है, और सच कहूं रनिंग की ब्यूटी ही यही है कि यह एक्सेसिबल है, प्रिडिक्टेबल है और आपके कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस के लिए अमेजिंग है। लेकिन जब हम एफिशिएंसी की बात करते हैं, मतलब कम समय में ज्यादा कैलोरी बर्न, तो रनिंग की लिमिटेशन साफ दिखती है। लोअर बॉडी काम करती है, अपर बॉडी इन्वॉल्वमेंट मिनिमल होती है, और यही वजह है कि कैलोरीज एक सर्टेन लिमिट से आगे तेजी से बढ़ती नहीं। अब जरा अपनी सांस रोककर सुनिए, क्योंकि असली स्टोरी तो यहां शुरू होती है। मुआय थाई का सेशन शुरू होते ही एनर्जी पूरी तरह बदल गई। वार्म अप ड्रिल्स, शैडो बॉक्सिंग, रैपिड पंचेस, हेवी किक्स, एल्बो स्ट्राइक्स, नीज। सिर्फ 10 मिनट्स हुए थे और पार्टिसिपेंट्स के हार्ट रेट लिटरली स्पाइक कर चुके थे। उनका पूरा बॉडी शामिल था, शोल्डर्स, कोर, लेग्स, आर्म्स, एवरी मसल फायरिंग एट वंस, जैसे पूरा शरीर एक ही समय में जाग उठा हो। और जब 30 मिनट्स पूरे हुए, रीडिंग्स ने जो दिखाया उसने सबका माइंड ब्लो कर दिया। मुआय थाई ने एवरेज 450 से 600 कैलोरीज बर्न कर दी सेम ड्यूरेशन में, यानी रनिंग से 30-50% ज्यादा। लेकिन असली ट्विस्ट अब आता है, और यह शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। मुआय थाई की कैलोरी बर्न सिर्फ कंटिन्यूअस मूवमेंट से नहीं आती, यह आती है हाई इंटेंसिटी बर्स्ट से। हेवी किक, फास्ट पंच कॉम्बो, क्लिंच स्ट्रगल, यह सब आपके मेटाबॉलिज्म को अचानक पुश करता है। और जब बॉडी ऐसे इंटरवल्स में काम करती है तो वर्कआउट खत्म होने के बाद भी आपका मेटाबॉलिज्म एलिवेटेड रहता है। इसे कहते हैं आफ्टर बर्न इफेक्ट। रनिंग में यह इफेक्ट होता तो है, लेकिन मुआय थाई की इंटेंसिटी के सामने बहुत छोटा रहता है। और यही मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा पॉज करें, अपने बारे में सोचें, याद करें कितनी बार आपने घंटों दौड़कर भी महसूस किया होगा कि बॉडी में ड्रास्टिक चेंज नहीं आ रहा। वो फ्रस्ट्रेशन कि इतनी मेहनत कर रहा हूं फिर भी रिजल्ट क्यों नहीं दिख रहा। शायद आपने भी महसूस किया है कि रनिंग के बाद आप काम तो महसूस करते हैं लेकिन बर्नट आउट नहीं, स्वेटी होते हैं लेकिन एग्जॉस्टेड नहीं। यही डिफरेंस मुआय थाई को एक अलग लीग में ले जाता है। यह सिर्फ कैलोरीज नहीं जलाता, यह आपकी एनर्जी, एग्रेशन, स्ट्रेस, फोकस सबको चैनलाइज करता है। हर पंच के साथ जैसे स्ट्रेस बाहर निकलता है, हर किक के साथ जैसे टेंशन रिलीज होती है, एक कैथारसिस जो रनिंग शायद लाइफ लॉन्ग भी नहीं दे पाती। लेकिन वेट, अब जो मैं कहने वाला हूं वो शायद आपके पूरे नजरिए को परमानेंटली बदल दे। रनिंग का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ उसकी सिंप्लिसिटी है।
शूज पहनो और निकल जाओ। माइंड को ब्लैंक करने के लिए परफेक्ट। लेकिन मुay थाई का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ उसकी कॉम्प्लेक्सिटी है। हर मूवमेंट एक स्किल है, हर कॉम्बो एक डिसीजन है। आपका दिमाग और शरीर सिमल्टेनियसली ट्रेन होते हैं। मतलब आप सिर्फ कैलोरीज नहीं जला रहे, आप रिफ्लेक्सेस शार्पन कर रहे हैं, माइंडसेट बिल्ड कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस ग्रो कर रहे हैं। रनिंग आपको सोचने का टाइम देती है, मुay थाई आपको इवॉल्व करने का मौका देता है। अब सवाल यह नहीं कि कौन बेहतर है, बल्कि यह कि कौन सा वर्कआउट आपको चाहिए। अगर आप क्विक कैलोरी टॉर्चिंग चाहते हैं, एक्साइटमेंट चाहते हैं और एक मार्शल आर्ट सीखना चाहते हैं तो मुay थाई आपके लिए गोल्ड माइन है। अगर आप सिंप्लिसिटी चाहते हैं, नेचर के साथ कनेक्शन चाहते हैं और लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस बिल्ड करना चाहते हैं, रनिंग अनबीटेबल है। कोई भी पाथ रॉन्ग नहीं है, बस अपना रास्ता चुनिए और दौड़ते रहिए। फर्क सिर्फ इतना है कि किस पाथ पर चलते हुए आपको मजा आता है, सेटिस्फैक्शन मिलता है और एनर्जी फील होती है। बिकॉज एट द एंड फिटनेस इज नॉट अ रेस, इट्स अ जर्नी। और ट्रांसफॉर्मेशन वहीं होता है जहां आप कंसिस्टेंसी ला पाते हैं, और कंसिस्टेंसी वहीं आती है जहां आपको मजा आता है। तो अपने सफर को एंजॉय कीजिए। और अगर इस वीडियो ने आपकी सोच को थोड़ा भी चैलेंज किया है, अगर आपको लगा कि हां मैंने ये कभी इस एंगल से सोचा ही नहीं, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। हो सकता है आपका एक लाइक किसी और तक ये मैसेज पहुंचा दे और कोई अपनी फिटनेस जर्नी शुरू करने की हिम्मत जुटा ले। तो चलिए इस जर्नी को और भी खास बनाते हैं। और अगर आप ऐसे ऑनेस्ट, नो नॉनसेंस फिटनेस कंपैरिजंस चाहते हैं, वो कंटेंट जो सिर्फ मोटिवेट नहीं करता बल्कि आपको अंदर से समझदार बनाता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई नया शोडाउन लाएं, ट्रांसफॉर्मेशन की इस कम्युनिटी का सबसे पहला हिस्सा आप बने। अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, रनिंग और मुay थाई दोनों रास्ते कभी कंपीट नहीं करते। कंपीट सिर्फ हमारा पर्पस करता है। रनिंग आपको क्लियर माइंड देती है, मुay थाई आपको स्ट्रॉन्ग माइंड देता है। रनिंग आपको रिदम देती है, मुay थाई आपको पावर देता है। रनिंग आपको एंड्योरेंस देती है, मुay थाई आपको एक्सप्लोसिवनेस देती है। और दोनों ही अगर दिल से किए जाएं, आपको ट्रांसफॉर्मेशन तक ले जाते हैं। फर्क बस इतना है, आपको कौन सा रास्ता चलते हुए अलाइव फील कराता है। अब आपकी बारी है, बताइए आप रनिंग टीम में हैं या मुay थाई स्क्वाड में? नीचे कमेंट करिए। कौन जानता है आपकी एक छोटी सी चॉइस किसी और को अपना पहला कदम उठाने के लिए इंस्पायर कर दे।